जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। और आज हम लोग चेन्नई के बारे में पूरी की पूरी बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरआरबी चेन्नई जोन के बारे में कि बिलासपुर का एनालिसिस किया। देखिए, बिलासपुर का पूरा एनालिसिस किया। यहाँ पर 75 बच्चों को सेकेंड डीवी के लिए बुलाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ सीट ऐसी खाली हैं, लगभग 15 से 20। तो ज़रूर इन सीटों पर या तो री मेडिकल वाले बच्चे होंगे या कुछ बच्चे अभी होल्ड किए गए होंगे, तो उनकी सीटों को अभी सेव करके रखा गया है। तो यहाँ पर 75 बच्चों को बुलाया गया है। क्या इनमें से कोई एब्सेंट होगा? तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि इनमें से भी अभी कुछ बच्चे एब्सेंट होने वाले हैं। तो उनके लिए क्या डीवी आएगी? बिल्कुल यहाँ पे 3rd डीवी आना है, क्योंकि इन 75 में 75 के 75 तो पास नहीं होंगे, कोई ना कोई कमी होगी, तो वो बच्चे भी बाहर होंगे। और उसके बाद कुछ बच्चे यहाँ पे भी एब्सेंट होंगे, तो वो भी बाहर होंगे। तो अभी एक डीवी और आएगी यहाँ पर। क्या ऐसा सब जोन में होगा? बिल्कुल, जो बड़े बड़े जोन है वहाँ ऐसा पक्का होगा। और एक चीज़, कुछ लोग कह रहे थे जैसा बिलासपुर में हुआ वैसा ही चेन्नई में होने की संभावना है। मैं उनको बता दूं, ये बिलासपुर एक ऐसा जोन है जहाँ पर सारे हिंदी भाषी हैं। यहाँ पर कोई इशू आता नहीं है, और यूपी बिहार से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों ने ज्वाइन किया है। या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर रह के साउथ साइड में नौकरी कर रहे हैं, अपने घर में आना चाहते हैं, तो उन्होंने यहाँ बिलासपुर से फॉर्म डाल दिया है कि कम से कम हम यूपी के हैं या बिहार के हैं, यहाँ काफ़ी वैकेंसी थी, अपने कुछ पास तो पहुँच जाएंगे। बच्चे इसी तरीके से एग्ज़ाम निकाल के अपने घर के पास पहुँचने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि चेन्नई में कितने एब्सेंट होंगे। आप लोगों ने देखा यहाँ पर 75 के आसपास बच्चों का सेकेंड डीवी आया है। वहीं अगर चेन्नई की बात करें, यहाँ पर पोस्ट बहुत थी, 2600-2700 के आसपास यहाँ पर पोस्ट थी, और अभी तक 1300 के आसपास ही बच्चों का पैनल पे नाम आया है। तो यहाँ पर जो मेरा अनुमान है, जो मुझे मेरे पास डाटा है, कि वो 100 प्लस बच्चे तो 100% अब्सेंट होंगे ही होंगे। उसके बाद कुछ री मेडिकल वाले होंगे, कुछ को बाहर किया गया है, वो भी बच्चे जुड़ेंगे। तो यहाँ पे और ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग अब्सेंट, री मेडिकल और बाहर किए गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, क्या सभी ट्रेड पर कम होगी कट ऑफ? देखिए, आपने बिलासपुर में देखा सभी ट्रेड पर तो कट ऑफ नहीं कम हुई है, लेकिन हाँ कुछ ट्रेडें ऐसी हैं जहाँ पे कट ऑफ कम हुई हैं। तो ऐसा ही आपको चेन्नई में भी देखने को मिलेगा, सारी ट्रेडों पर कट ऑफ कम होगी। लेकिन हाँ ये है, मैक्सिमम ट्रेड पर आपको यहाँ पर कट ऑफ कम होती दिखेगी, क्योंकि ये साउथ साइड वाले जोन है। यहाँ अब्सेंट भी बहुत होते हैं और बच्चे यहाँ पे बाहर भी हुए हैं। और ये चीज़ें आपको डाटा में भी देखने को मिला है, कहीं 5 बार हो रहे हैं, कहीं 7 भी बार हो रहे हैं। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि चाहे पॉइंट में ही कम हो, 0.2 0.3, लेकिन हर एक ट्रेड पर आपको कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही होगी। साथ ही कैटेगरी भी एक्स फैक्टर रहेगा, जैसे ओबीसी से हो, यूआर से हो, एससी से हो, एसटी से हो सकता है कि कुछ कैटेगरी में कट ऑफ ना डाउन हो, कुछ कैटेगरी में कट ऑफ डाउन भी हो जाए। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद बात करते हैं पेंटर वालों के मजे। जो पेंटर वाले स्टूडेंट हैं, मैंने एक एक चीज़ पता की थी, जो डीवी मेडिकल हुआ है ना, वो ट्रेड वाइज हुआ है। क्योंकि जो भी ट्रेड वाले स्टूडेंट थे, जो पेंटर वाले स्टूडेंट थे, एक बच्चा गया था चेन्नई में, उसका हुआ है डीवी मेडिकल। उसने बताया कि आज के दिन पूरे के पूरे पेंटर वाले हैं, और यहाँ पर 2 बच्चे एब्सेंट हैं और 2 बच्चों को बाहर कर दिया गया है। तो ये चीज़ें भी इशू आ रही हैं कि 4 से 5 बच्चा यहाँ हर शिफ्ट में बाहर हुआ है। उसने वहाँ पूरे दिन रह के ये जानकारी की थी। तो यहाँ मुझे ये लग रहा है कि पेंटर में 3 से 4 नंबर चेन्नई में पक्का कम कट ऑफ होगी। अब उसके बाद बात करें कितनी कम होगी कट ऑफ। अगर मैं मैक्सिमम अभी तक देखूं, तो यूआर की यहाँ पर अगर आपका 1 नंबर कम है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कम है तो भाई उम्मीद ना लगाएं, लेकिन फिर भी आप अपडेट बने रहें। जिसका भी 1.5 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, आप लोग साइड पर ज़रूर देखते रहें। उसके बाद बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी भी ऐसे ही 1 नंबर के आसपास वाले उम्मीद लगा लें। और एससी एसटी, अगर एससी में आपके 2 नंबर के आसपास कम है, एसटी में आपके 3 से 4 भी कम है, क्योंकि आपने बिलासपुर में देखा 6 नंबर भी कट ऑफ कम हुई है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें, अगर आपका भी 1 नंबर स्कोर कम है ना, तो आप उम्मीद लगा लें। और ये मैंने आपको कम से कम बताया है, ज़्यादा तो ये और भी होगी, और ये संभावना है क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़, यहाँ पर C1 की जो पोस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं कि सेकेंड डीवी कब तक। देखिए, सबसे पहले इसका सेकेंड पैनल आएगा, और पूरी पॉसिबिलिटी है इस सेकेंड पैनल के साथ ही जो सेकेंड डीवी होगी, जो इसकी पैनल की कट ऑफ होगी, वो जारी कर दी जाएगी। और कम से कम 10 से 15 दिन तो अभी समय लग ही सकता है, क्योंकि हर एक जोन पर प्रेशर है। हर एक जोन को ये कहा गया है कि आप एक एक पैनल तो जारी करें।
कुछ ऐसे जो ना जिनके पास पूरा डाटा पहुंच गया है, उन्होंने तो अपना डाटा पूरा का पूरा जारी कर दिया गया है। लेकिन जैसे चेन्नई है, ब्लॉक डेट अभी जस्ट ओवर हुई है, लेकिन उन्होंने जो मैक्सिमम बच्चे थे शुरुआत वाले, उनका डाटा पूरा बना के अपलोड कर दिया है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जल्दी आपका सेकेंड पैनल और सेकेंड डीवी भी देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरी एक एक चीज आप लोगों को इसी चैनल पर बता दी जाएगी और जो भी नई अपडेट होगी आपको जरूर बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद।